नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के साथ जिसने जिसने गठबंधन किया है, बीजेपी ने अपना फायदा उठाने के बाद उन्हें खत्म किया है। ठीक वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है बिहार में जेडीयू और सीएम नीतीश के साथ। जी हां दोस्तों, एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इस बार सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार नहीं, बल्कि चर्चा है कि कोई बीजेपी का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद एक तरफ जहां विपक्ष भाजपा पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक ऐलान किया कि वे राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली चले जाएंगे। वे सिर्फ 3-4 महीने पहले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब कुर्सी छोड़ने की तैयारी में है। इस फैसले से उनकी पार्टी जेडीयू में भारी गुस्सा और बवाल मच गया है। जेडीयू के कई कार्यकर्ता और समर्थक मानते हैं कि यह सब एक साजिश है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी और खासकर मोदी शाह नीतीश कुमार को बिहार से हटाकर पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ तक कर दी और नारेबाजी की। आपको बता दें, ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश को धोखा दे रहे हैं। एक वीडियो में एक कार्यकर्ता रोते हुए कह रहा है कि अमित शाह ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है, यानी कब्जा कर लिया है। विपक्षी दल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है और अब जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि चुनाव में नीतीश के चेहरे पर वोट मांगे गए थे, लेकिन बीच में ही बीजेपी ने जनादेश को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हुई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के शोर के बीच आरजेडी के नेताओं का दावा था कि जैसे ही बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा होगी, नीतीश कुमार को तवज्जो कम कर दी जाएगी, और यही हुआ। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर कहीं और एडजस्ट कर दिया गया। वही अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना मन बना चुके हैं, तो आरजेडी खेमे में एक अजीब सी खामोशी और हमने तो पहले ही कहा था वाला भाव नजर आ रहा है। यह घटनाक्रम बताता है कि बिहार की सत्ता के गलियारों में जो खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी, अब वह परोसने की तैयारी की जा रही है।
वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे पर चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर न सिर्फ बीजेपी को घेरा बल्कि अमित शाह पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मॉरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे सिंधिया जी के साथ भी यही हुआ, और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ा, और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, वरना कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है, और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से तो इस बार मुख्यमंत्री न बनाए। वहीं इसी बीच पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने राज्य की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे के अनुसार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति शासन के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही सीमांचल के इलाकों को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी बताई जा रही है। यह भी आरोप लगाया है कि इसी योजना के तहत नीतीश कुमार को हटा दिया गया। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल को राज्यपाल बनाने की रणनीति के पीछे यह खेल है। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 4 मार्च की रात टीवी चैनलों पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सुनने को मिली। बाद 5 मार्च की सुबह जेडीयू दफ्तर और एक आड़े मार्ग पर पहुंचने वाले वह अकेले कार्यकर्ता नहीं, सैकड़ों की तादाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की भीड़ 5 मार्च की सुबह से ही पार्टी दफ्तर और एक आड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटनी शुरू हो गई। सीएम आवास के बाहर तो हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करानी पड़ी। यहां तक कि कार्यकर्ताओं के वहां खड़े रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं रही बात जेडीयू दफ्तर की, तो नाराजगी में डूबे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। राज्यसभा नामांकन के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का काफिला सीएम आवास से निकला तो बाहर कार्यकर्ताओं ने अमित शाह और लल्लन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कुछ नारे ऐसे भी थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि उनका बिहार से प्यार और विकास का काम जारी रहेगा। वे राज्यसभा से भी बिहार की मदद करेंगे। कुछ सूत्र बताते हैं कि नीतीश पर मोदी शाह का दबाव था कि वे दिल्ली आए और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए। जेडीयू के कुछ बड़े नेता जैसे लल्लन सिंह बीजेपी के साथ सहज है, इसलिए पार्टी में बंटवारा साफ दिख रहा है। कुल मिलाकर यह मामला बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए तो बिहार में पहली बार कई साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। जेडीयू के कार्यकर्ता डर रहे हैं कि उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी और बीजेपी बिहार पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। यह सब देखकर लगता है कि गठबंधन की राजनीति में विश्वास कम हो रहा है और हर कोई अपनी ताकत बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि बीजेपी नीतीश और जेडीयू को बिहार में खत्म करने के अपने मंसूबों पर कामयाब होती नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।